जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है राष्ट्रवाद। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं ग्राम पणियाला, है ना, पानियाला, ग्राम पाणियाला, तालुका घोघा, तहसील घोघा, जिला भावनगर, गुजरात में। आज ये भगवान के शरण में ही राष्ट्रवाद के विषय में वीडियो बनाने की जगह मिल गया और विचार हुआ। ये महाराज जी कहने लगे कि यहीं बनाओ, बहुत अच्छा भाग्य की बात है कि भगवान के दरबार में ये वीडियो बन रहा है। देखो, राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है केवल एक भूभाग का टुकड़ा उसका रक्षण किया जाए, ये बात नहीं है। देखो, गुरु गोविंद सिंह इसके लिए नहीं लड़े थे औरंगजेब से, महाराणा प्रताप अकबर से इसलिए इसके लिए नहीं लड़े, छत्रपति शिवाजी औरंगजेब से केवल भूभाग के टुकड़ा के लिए नहीं लड़े। देखो, भूभाग का टुकड़ा तो मिल जाता, इस्लाम स्वीकार कर लेते तो भी गुरु गोविंद सिंह को भी मिल जाता भूभाग का टुकड़ा, उनके बच्चों को भी भूभाग का टुकड़ा मिल जाता, जिनका नाम था फतेह सिंह और जोरावर सिंह। जोरावर सिंह का उम्र था 9 बरस और 7 बरस का उम्र था फतेह। बरस का छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे गुरु गोविंद सिंह के। लेकिन वो सब बच्चों को लालच दिया गया। औरंगजेब का एक जमींदार था, उसने कहा कि तुम लोगों को सब जीवन के लिए पूरा सुरक्षा मिलेगा और सभी सुख मिलेगा, केवल इस्लाम स्वीकार कर लो, तुमको राजशाही ठाट जीवन जीने को मिलेगा। लेकिन बच्चे जानते हो क्या जवाब दिए? जवाब दिया कि तेरा इस्लाम हमें स्वीकार नहीं है, हमें तेरा राजपाट नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपने पूर्वजों का आदर्श। आदर्श का मतलब हमारे पूर्वजों का सभ्यता और संस्कृति, जो हमारा नीति नियम, हमारा सनातन धर्म, ये चाहिए। सनातन का मतलब है जो सब में सना हुआ है, सर्वव्यापक है, उस सत्ता को मानने वाले हम हैं। और ये जो सत्ता को नहीं मानने वाले हैं, कहते कि हमारा धर्म नहीं, जो कि तलवार के बल पर फैलाया जाए, जो तीर धनुष के बल पर फैलाया जाए, वो धर्म नहीं है। धर्म तो बुद्धदेव जी ने प्रचार किया था। हमारे श्री राम में ऐसा गुण है, जो आज भगवान श्री राम के मंदिर में बैठ के वीडियो बन रहा है, उनके सामने ये पीछे मूर्ति लगी हुई। देखो, उनके आदर्श को कौन नहीं जानता दुनिया में। उस आदर्श के सामने सब लोग नतमस्तक होते हैं। बुद्धदेव जी के विचारों के हिसाब से सब लोग ठीक है, चल अच्छा है, नतमस्तक होते हैं। क्यों नतमस्तक होते हैं? इन लोगों का विचारों का ऐसा प्रभाव था। बुद्धदेव जी का विचार था सत्य अहिंसा परमो धर्म, सत्य का पालन करो, अहिंसा का हिंसा मत करो। ये तो क्या यही है तुम्हारा तलवार इस्लाम का? लेकिन नहीं अच्छा लग रहा, बंद कर दो इसको। देखो, हत्या करके जो फैलाया जाए वो वास्तव में सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जो स्वयं स्वीकार कर ले। बुद्धदेव जी के कोई पुस्तकों को देख करके सब लोगों ने स्वीकार किया, उनके विचारों को सुन करके विचार किया कि केवल सत्य पर चलो, सबका कल्याण करो। हमारे भगवान श्री राम का भी यही विचार था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम कछु नहीं अधमाई। ये कब कहा था? भगवान श्री राम जब लंका से विजय प्राप्त करके आए अयोध्या में, तो सभी अयोध्या वासियों को, अपने गुरुजनों को, सबको एकत्रित करके ये बात उन्होंने कहा था। तो देखो, ये विचार महापुरुषों का है। यही विचार यीशु मसीह का भी है। जितने महापुरुष हो, हजरत मोहम्मद साहब हो, चाहे यीशु मसीह, सबका विचार यही है। लेकिन बीच में ये नकली ईसाई, नकली मुसलमान, हमारा इस्लाम स्वीकार करो। क्या है? गाय खाओ, भैंसा खाओ, इनका तो इस्लाम ये है। क्या हिंसा कोई कहीं कहता? जो सनातन को मान, देखो ईश्वर जो कहते हो, खुदा को मैं मानता हूँ, खुदा को तुम मानते हो, जानते नहीं हो। हजरत मोहम्मद साहब खुदा को जानते थे, वो एक दयालु संत थे, इसलिए उनके संतान को तुम लोगों ने ख़त्म कर दिया, अपना केवल वर्चस्व जमाने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए। तुम लोगों का इतिहास सब पता चल रहा है, सब गूगल पर पड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। उनका ख़ानदान, उनका परिवार है कहाँ? उनका विचारधारा वाला है कहाँ? जो आज मुसलमान कहते कि हम गाय खाते,
मुसलमान है। और जो हिंदू कहता है कि मैं सूअर खाता हूँ हिंदू हूँ, वो हिंदू नहीं है, वो शैतान है। और तुम सब भी शैतान हो, मुसलमान नहीं हो। मुसलमान के नाम पर कलंक, हिंदू के नाम पर मांस खाने वाला कलंक। और ईसाई क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सब कुछ चलता है, सभी प्राणियों का मांस चलता है। वो ईसाई नहीं है, नकली ईसाई है। यीशु मसीह को मानने वाला नहीं है, यीशु मसीह के सिद्धांत को मानने वाला नहीं है। यीशु मसीह के नाम बेच करके अपना मनमानी करने वाला है। इसी तरह से सभी में है। ये सब लोग शैतान है, ये कुछ भी नहीं है। तो देखो, राष्ट्रवाद का अब हम मूल रूप बात पर आए। राष्ट्रवाद की जो सभ्यता संस्कृति का जो रक्षण करे, गुरु गोविंद सिंह इसी के लिए मर मिटे, छत्रपति शिवाजी इसी के लिए मर मिटे, महाराणा प्रताप इसी के लिए मर मिटे, केवल अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए। मान सिंह इत्यादि जो बहुत तो राजपूत जो क्या किए कि अपने बेटी बहनों को दे दे करके अपना भूभाग कब्जा किए और इस्लाम स्वीकार कर लिए। आज देखो, फलाना चौहान, फलाना राणा, फलाना भट्ट, फलाना खान भट्ट, खान और भट्ट लगा हुआ है। मोहम्मद फलाना चौहान, फलाना मोहम्मद चौहान, ये क्या है? यहाँ अभी एक गए तो सैनी परिवार है, वो लिखते कि सैनी हूँ। तो ये जो सैनी है कौन? हिंदू समाज में आते हैं, सनातनी में आते हैं। तो देखो, ऐसे बहुत से हिंदुओं का ही उनका पहचान है, उनका कुरी उससे जुड़ा हुआ है। तो देखो, कुरी यानी यहाँ के अटक कहते, अटक हिंदू का ही है। उसमें मुसलमानों के नाम क्या गए तो सब ये परिवर्तन हुए। तलवार के डर से सलवार सब पहने हुए हो, शर्म नहीं आता तुम लोगों को जो कहते कि मैं कट्टर मुसलमान हूँ। कट्टर मुसलमान तुम सब नहीं हो, डरपोक हो। डर के मारे तलवार के डर से सलवार पहन लिए। लेकिन ये तुम लोग, अब तो उनका राज नहीं है, अब तो आ जाओ अपने घर में। अब हमारे भाई हो, हमारे भाइयों में तो मिल जाओ। अब क्या डर है? तो देखो, असल अपना रक्षा करो सनातन का, अपना सभ्यता संस्कृति का, तब राष्ट्रवादी कहलाओगे। कोई भी नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, सोचता कि मैं भूभाग का केवल एक खंड का रक्षा कर लूँ, सभ्यता संस्कृति ठुकरा दो, हमारे खंड ये कब्जा में रहे, हमारे किसी तरह से हमको मिल जाए, हमारा राष्ट्रवाद होगी। एक राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवादी वो है यहाँ की जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है पूर्वजों का, हमारे श्री राम का जो सभ्यता था, हमारे श्री कृष्ण भगवान का जो सभ्यता था, हमारे ऋषि महर्षियों का जो सभ्यता संस्कृति थी, उसका रक्षण करना ही हमारा राष्ट्रवाद है। वास्तविक राष्ट्रवाद का मतलब ये है, सभ्यता संस्कृति का जो राष्ट्र रक्षा न कर सका वो राष्ट्रवादी नहीं है। आज की जो केवल भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, और उसमें मैं नरेंद्र मोदी को मानता हूँ, राष्ट्रवादी ये थे, ये हैं। और इसी विचार के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रवादी थे। ऐसे बहुत से नेता हैं इसमें राष्ट्रवादी, लेकिन हम तो अटल बिहारी को नहीं मानते। अटल बिहारी थे लेकिन कच्चे राष्ट्रवादी थे, पक्के नहीं थे। जो देखो, हमें एक बार हमने सुनने को मिला कि श्री राम मंदिर के सामने सवाल रखा गया तो कहा कि हमारे एजेंडा में तो है नहीं, माने हमारे विचारों में, हमारे जो है मुख्य कार्य में वो नहीं है। तो श्री राम मंदिर की छोड़ दिया उन्होंने। श्री राम मंदिर के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी जो है अटल बिहारी वाजपेयी समय में भी जीती थी। लेकिन वो कट्टर जो है हमारा राष्ट्रवादी नेता नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो देखो किसी भी तरह से श्री राम मंदिर को बनवाए और स्वयं जाकर के उन्होंने भूमि पूजन किया था। उनको मंत्री भी समिति वालों ने किया। ऐसे कार्य के लिए देखो अपने जो है यहाँ के तीर्थ स्थान जितने हैं उसका वो विकास कर रहे हैं। ये राष्ट्रवाद है। हमारी सभ्यता संस्कृति का, हमारे जो सनातन है उसका रक्षण जो करे वो ही राष्ट्रवादी है। केवल भूभाग का टुकड़े का एक ये भारत का रक्षण करना, ये कब्जे में रखना, ये राष्ट्रवाद नहीं है। तो ये राष्ट्रवाद के ऊपर हमें थोड़ा सा जो हमारे समझ में था हमने बताया। तो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति थी, यहाँ का जो पहनावा था, खान पान था, हमारा रहन सहन था, वो होना चाहिए। राष्ट्रवाद ये है, ये नहीं कि अंग्रेजों के हमरा रहन सहन अपना लिए और हम कहें कि राष्ट्रवादी। कैसे राष्ट्रवादी हो? हम नहीं मानते। तुम अंग्रेज हो,
अंग्रेज़ों के गुलाम हो, और जो इस्लामिक हिसाब जो स्वीकार किए बैठे हैं वो कहे कि मैं भारतीय और राष्ट्रवादी हूँ। नहीं, तुम तो अरबवादी हो, इस्लामवादी हो। इस्लाम के नाम पर जो आज कलंक चल रहा है वो हो तुम। ये जो है इस्लाम के नाम पर कलंक है, ये वास्तव में इस्लाम नहीं है। इस्लाम का मतलब वास्तविक होता है मैं उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, यानी उस खुदा को सलाम करता हूँ। इसका वास्तविकता ये है। सोच विचार करके देख लेना। शब्दों को लोग समझते नहीं, कहते कि इस्लामिक धर्म। इस्लाम धर्म नहीं है, वो सबका रक्षण करने वाला है ईश्वर का। वो ईश्वर का नाम है, ईश्वर के प्रति नमस्कार किया गया, उसका नाम है इस्लाम। सनातन का मतलब है ईश्वर का ही नाम है, जो सब में सना हुआ है, जो सर्वव्यापक है, उसका नाम है सनातन। आज सनातन धर्म लोग कहते, सनातन के पीछे धर्म ये नहीं जोड़ना चाहिए। सनातन तो ईश्वर का नाम है, वो सबको धारण किए हुए। कहते मैं सनातनी हूँ, वो फलाना है, वो ढमका है। ईसाई है, ईसाई जो वास्तव में होगा वो भी सनातनी है। जो पक्का मुसलमान होगा, जैसे आरिफ मोहम्मद खान है, इस समय बिहार के गवर्नर, पहले ये केरला के गवर्नर थे, वो पक्के सनातनी हैं। ऐसे सनातनियों को मैं मानता हूँ, कारण कि वो ईश्वर को जानने वाले हैं, केवल मानने वाले नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वही पक्का सनातनी है। तो जो पक्का सनातनी बनना, ईश्वर को जानो, केवल मानो मत। मानने से सनातनी नहीं हो सकते हो। अपने को चाहे कोई हिंदू कहे, सिख कहे, ईसाई कहे, कुछ भी कहे, इससे कोई मतलब नहीं है। ईश्वर को जानना होगा। जो जानते हैं वो चाहे ईसाई कहे, सिख कहे, मुसलमान कहे, चाहे यहूदी कहे, कुछ भी कहे, वही सनातनी है जो ईश्वर को जानता है। हजरत मोहम्मद साहब वो ईश्वर खुदा को जानते थे, मानते नहीं थे। उन्होंने कारण कि जब बकरी चराने गए तो उन्होंने जलते हुए झाड़ी के पीछे रोशनी देखा था। वो जो है ईश्वर को जानते थे, उस रोशनी को उन्होंने देखा था। उस रोशनी का चर्चा हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रकाश कह करके चर्चा आया है, और बाइबिल के अंदर लाइट कह करके चर्चा आया है। उन्होंने बाइबिल में कहा, यीशु मसीह ने आदि में एक ज्योति थी, और ज्योति की इच्छा हुई कि सृष्टि रचना करो, तो वह ज्योति एक से अनेक होकर के उसने सृष्टि की रचना किया। तो देखो, उसी का चर्चा वेदों में है, गायत्री मंत्र के अंदर, जिसको भर्गो दिवस से कहा गया है। रामायण के अंदर के परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया घृतवाती, उत्तरकांड में काघभूषण जी महाराज ने कहा है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया जो विराट स्वरूप। संजय कहते गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 34 में कि अर्जुन ने जो भगवान का विराट स्वरूप देखा, इतना प्रकाश था कि अगर आकाश में एक साथ 1000 सूर्य उदय हो जाएं, 1000 सूर्य उदय हो जाए, तो उस प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकते, यानी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो देखो हम कहाँ कहाँ तक कहें, सभी धर्म ग्रंथों में उस प्रकाश का चर्चा, ज्योति का चर्चा गुरु ग्रंथ साहब में भी आया है। हमने सुखमनी साहब देखा, पढ़ा, सुंदर गुटका देखा, गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा है, वो अंश है, उसको देखा। सब बात जो है हमारे हिंदू समाज के जो धर्म ग्रंथों में लिखा है वही बात उसमें भी है, कोई अलग नहीं है। और सनातनी थे गुरु गोविंद सिंह, ईश्वर को जानते थे, इसलिए मर मिटे सनातन के लिए, यानी अपने सभ्यता संस्कृति के लिए। तो देखो, इस तरह का जो रक्षा करने वाले हैं वो राष्ट्रवादी हैं। केवल एक भू भाग का रक्षा कर लेना, किसी के विचार को मान लेना, उसके अधीन हो जाना, वो राष्ट्रवादी नहीं है। आज हम राष्ट्रवादी इन पैंट बुशर्ट वालों को हम नहीं मानते। ये जो सलवार पहने ना, सलवार कुर्ता, ये टोपी पहनते जालीदार, ये राष्ट्रवादी कहे तो हमें क्या कहें, इनको शर्म आना चाहिए। इनको राष्ट्रवाद का मतलब है कि तुम अपने पूर्वजों का विचारधारा लेकर के चलो, उनकी सभ्यता संस्कृति को लेकर के चलो, उसको जानोगे, ईश्वर को तब लेकर के चलोगे। तो देखो, ये हमने जो हमें उचित समझ में आया हमने बताया। जो अच्छा लगे तो इसको अपनाना, और लोगों में लाइक करना, ये लोगों में शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब करना अच्छा लगे तो, अन्यथा लाइक सब्सक्राइब मत करना। अच्छा है तो लोगों में अधिक से अधिक लोगों में शेयर करो, लोगों को बताओ, लोग सोचिए और समझिए राष्ट्रवाद वास्तव में है क्या। इस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कट्टर राष्ट्रवादी हैं। देखो क्या सनातन का विकास कर रहे हैं, क्या यहाँ का जो है सभ्यता संस्कृति का विकास कर रहे हैं, यहाँ के जो हमारी शिक्षा नीति ऋषियों का, उसका विकास करने में लगे हुए हैं। 2020 में जो शिक्षा नीति लागू हुआ, वो शिक्षा नीति
हमारे प्राचीन भारत की सभ्यता, ये जो शिक्षा नीति थी वो शिक्षा नीति है, लेकिन उसको लोग स्वीकार नहीं करते। उसको मनुवादी, अरे मनुवादी का सिद्धांत तो समझो। मनु जी महाराज हम सबके पूर्वज थे, आदि मानव थे यहाँ के, उनकी सृष्टि ये चल रही है व्यवस्वात मनु का। ये 6 मनु इसके पहले बीत चुके हैं, ये 7वां मनु का संतान हम सब हैं। तो हम सबके पूर्वज थे, और हम सबके पूर्वज जो जो मार्ग बनाए, जो जो नियम बनाए, हम सबके कल्याण के लिए बनाए। और केवल आज ब्राह्मणवाद कह करके कुछ समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। अरे वो ब्राह्मणवाद नहीं है, भ्रष्टवाद का प्रचार करते हो। ब्राह्मणवाद के नाम पर ब्राह्मणों को बदनाम मत करो, ब्राह्मणों को बदनाम करना बंद करो। देखो ये ब्राह्मण नहीं होते तो देश आज से 2300-2400 वर्ष पहले, 2300-2400 वर्ष पहले ही गुलाम हो गया होता। बहुत क्रूर हरामी था वो सिकंदर, उसके चंगुल से आचार्य चाणक्य ने बचाया था। वो कौन थे? ब्राह्मण थे, पाटलिपुत्र के। वो अपने दिमाग से उसको भगाया था, चुटकी बजा करके, साधारण में ही कम सैनिक से, केवल बुद्धि के बल पर ब्राह्मण ने बचाया। और चंद्रशेखर जो थे, चंद्रशेखर तिवारी ब्राह्मण थे, जो अपने कनपट्टी में गोली लगा करके मर गए थे अंग्रेजों के सामने। उनका कहना था कि हमको जीवित नहीं पकड़ सकते हो, मैं मर जाऊंगा तो मेरे लाश को ही तुम पाओगे, भले मैं कम हूँ लेकिन लड़ करके ही मरूंगा, पढ़ कर नहीं मरूंगा। वो वीर थे चंद्रशेखर आज़ाद जिनका नाम है, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण से तिवारी थे। उनका इतिहास पढ़ो। और कुछ तो लोभी ब्राह्मण हुए हैं जो कि अपने राजाओं को धोखा दिए, लेकिन ये वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, ये नकली ब्राह्मण हैं लगभग। ये ब्राह्मण का चोला पहन लिए, ब्राह्मण का नाम रख लिए, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण ये नहीं हैं। वो भी एक ब्राह्मण मिला हमको ऋषिकेश में, अब उसका नाम तो हमें याद नहीं है। वो फैजाबाद का रहने वाला था, अयोध्या के नज़दीक जो फैजाबाद का, वहीं का। वो बात आया 2021 के बात है, ये चुनाव होने वाला था विधानसभा का उत्तर प्रदेश में। तो बात होने लगा तो कहा था कि हमारे क्षेत्र में तो अखिलेश जीतेगा। हमने कहा कि अखिलेश अगर जीतेगा तो वही करेगा कि राम मंदिर बनने नहीं देगा, राम मंदिर जोगी जी और मोदी जी ही बनवाए, ऐसा कार्य जो धार्मिक कार्य वही लोग कर सकते हैं। तो क्या कहा था, क्या मंदिर खाने को देगा? तो ये हैं कोई भुक्खड़ जात के, मंगता मांगने खाने वाले, और ये बन गए अपने को ब्राह्मण कहने लगे। जैसे इसका पता चलता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लिखता है ना, ये मुसलमान परिवार है। देखो ये मुसलमान परिवार है। इसके दादा का नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, गयासुद्दीन काजी इसके दादा का नाम था। गयासुद्दीन काजी बन करके क्या बना? पंडित गंगाधर बन गया ये। अब पंडित गंगाधर बन करके हमारे समाज को धोखा दिया इसने। और लोग समझते कि ब्राह्मण ये है तो मुसलमान है। तो देखो इसी तरह से लगता कि दोगले मुसलमान भारत को धोखा दिए, लोग लालच में भूख खड़ा लिए। और जो असली ब्राह्मण थे वो तो हर समय समाज का रक्षा किए हैं। और उन्हीं ब्राह्मणों के निर्देशन में जो राज चला, कितना अच्छा राज चला। महाराजा रघु के परिवार का देख लो, उनके कितनी पीढ़ी जो है महर्षि वशिष्ठ के निर्देश में राज चलाया, कितना अच्छा राज चला, जो कि आज राज का गौरव होता है, माना जाता है। और आचार्य चाणक्य के निर्देशन में सम्राट अशोक भी राज चलाए और चंद्रगुप्त भी राज चलाए, यानी ये सम्राट अशोक के दादा। तो देखो दादा भी राज चलाए और उनका बेटा भी राज चलाया, और पोता जो था सम्राट अशोक उनके आचार्य चाणक्य के समय में उनके निर्देशन में चलाया। तो क्या लिखा जाता है? महान सम्राट अशोक। तो देखो ये सब ब्रह्मज्ञानी थे, ये सब असली ब्राह्मण थे। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। केवल पढ़ने वाला वो तो पंडित कहला सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता। आहोला आप लोग समझते हो पंडित को ब्राह्मण ये समझना गलत है। जो पढ़ना जानता है वो पंडित है, और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। जे ब्रह्म जाने ते ही ब्रह्मणा, ये ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण किसी का अनभल नहीं चाहते, किसी की बुराई नहीं चाहते, सबका कल्याण चाहते। तो वो देश का रक्षा किए। ब्राह्मणों को बदनाम मत करो। और हमारे पूर्वज जो हमारे सबके पूर्वज थे, मनु जी महाराज, सबका कल्याण के लिए उन्होंने जो लिखा, मनुस्मृति उठा करके देखो, मूल मनुस्मृति
वास्तव में सब कल्याण की बातें हैं और एक तरह की राजनीति शास्त्र है, वो एक तरह का नहीं, पूरा राजनीति शास्त्र है। कारण कि मैं मनुस्मृति पढ़ा हूँ, मुझे थोड़ा मालूम है। मनुस्मृति के कल बदनाम मत करो, मनुस्मृति को पढ़ो तब समझ में आएगा मनुस्मृति क्या क्या है, राजा का क्या नियम है, राजा को कैसे चलना चाहिए, प्रजा को कैसे चलना चाहिए, और कौन अपराध करने पर किस तरह का दंड देना चाहिए, स्त्री का ये क्या है धर्म, स्त्री को कैसे चलना चाहिए, पुरुष को कैसे चलना चाहिए, किस नीति नियम से चलना चाहिए, सारी नीति और नियम उसमें लिखी गई है। मनुस्मृति किसी ने देखा नहीं और केवल मनुस्मृति को बदनाम करने में लग गए। कितनी बड़ी मूर्खता है। बिना जाने समझे किसी को न अच्छा कहना चाहिए न तो किसी को बुरा कहना चाहिए। मनुस्मृति को देखो, पढ़ो, और कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ो, उसको समझो, विचार करो उसके ऊपर, या आखिर ऐसा क्यों लिखा गया। कुछ अगर गलत भी लगे तो उसको समझने का प्रयास करो। कारण कि हमने भी पढ़ा तो हमें गलत लगा, लेकिन फिर विचार किए आखिर क्यों ऐसा लिखा गया, तो उसके पीछे कुछ कारण था जो लिखना पड़ा, और वो लिखा जो सत्य लिखा। तो देखो महापुरुषों ने जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है। और कुछ बात तो ऐसा है कि मिलावट किया है मैक्स मूलर ने, जर्मनी का रहने वाला, और लॉर्ड माइकाले करवाया था 1868 में। यहाँ तक भी पता चलता है इन लोगों ने ये भी प्रचार प्रसार किया कि गुप्त काल में 3 करोड़ धर्म ग्रंथ लिख डाले गए, काल्पनिक। ये सब काल्पनिक कहने लगे, लेकिन काल्पनिक कुछ भी नहीं है, सब सत्य है। इन लोगों ने बहुत मिलावट किया, वो काल्पनिक है। अच्छा, हम राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत लंबा वीडियो हो गया, ये 22 मिनट का होने जा रहा है, और आजकल लोग पसंद नहीं करते, लेकिन हम इसलिए इतना लंबा बताते इस बातों को ताकि पूरा विषय समझ में आए। थोड़ा बात समझाने पर, कहने पर किसी को समझ में आएगा क्या। तो आजकल तो यही बात हमारे बच्चे भी सीख लिए हैं कि भाई किसी भी विषय का गाइड रखो, नहीं कुंजी रखो। तो पूछते कि क्या इसे पूरा कुंजी से ज्ञान हो जाता है, तो कहते कि हमें पूरा विषय पढ़ने से क्या मतलब, हमें तो पास होने भर का नंबर चाहिए, हम यानी गाइड पढ़ लेंगे और जो आएगा परीक्षा में लिख देंगे, हम पास हो जाएंगे। तो देखो हमारे सामने भी मोबाइल है, मोबाइल के विषय में प्रश्न आया कि किसने आविष्कार किया, हम लिख दें कि फलाने ने आविष्कार किया, तो मोबाइल चलाने का ज्ञान न बनाने का ज्ञान, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो देखो किसी भी विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त करने से ही उसका लाभ होगा। इसीलिए हम लंबा वीडियो बनाते ताकि सबको समझ में आए, वास्तविक जो जानना चाहता है तो। लेकिन आज के आलसी लोग बस जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों को जैसा लगे वैसा करो, और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।